नमस्कार साथियों, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। गोवा से दिल दहला देने वाली घटना जिस प्रकार से सामने आई है, कहीं न कहीं झकझोर देने वाली ये घटना है। आपको बता दूं कि बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ किस प्रकार अपने 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। आखिर एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है वही उसकी कातिल कैसे हो जाती है। ये घटना कहीं न कहीं झकझोर देने वाली है। क्या एक माँ अपने बच्चे के कातिल हो सकती है? अगर बच्चा अपनी माँ के पास सुरक्षित नहीं है तो किसके साथ हो सकता है? काफ़ी चिंता का विषय है। जिस प्रकार से ये घटना निकल कर आई है वो घटना पूरे देश को झकझोर देने वाली है। एक कंपनी की सीईओ स्टार्टअप चलाती है वो, और उसके द्वारा इस प्रकार का घटना कर देना कहीं न कहीं संशय का विषय बना है। आपको हम बता दें कि बेंगलुरु की ये स्टार्टअप कंपनी चलाती है, उनका नाम है सूचना सेठ। सूचना सेठ जो कि 4 साल के अपने बच्चे को लेकर के गोवा जाती हैं, उसको घुमाने के लिए उससे कहती हैं कि होटल में ले जाएंगे, घूमेंगे वहाँ पे, लेकिन बच्चे को नहीं पता होता कि वहाँ पे उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बात थी सूचना सेठ बच्चे को लेकर गोवा जाती हैं, गोवा की होटल में, और वहाँ जो है होटल में रुकती हैं, और रुकने के बाद बच्चे को लेकर एंट्री करती हैं, और निकलने के जब वो चेकआउट करके बाहर निकलती हैं तो साथ में बच्चा नहीं होता। तो होटल स्टाफ पूछता है कि मैडम आपका बच्चा कहाँ गया? तो सूचना सेठ का कहना था कि बच्चे को पहले ही उन्होंने भेज दिया, और उस रूम को अच्छी तरीके से सूचना सेठ ने साफ भी किया था जहां उसने धारदार हथियार से अपने बच्चे को मौत के घाट उतारा था। जब होटल के स्टाफ पूछता है तो उन्होंने बताया कि बच्चे को पहले ही हमने जो है भेज दिया था, लेकिन उसके बावजूद गोवा से बेंगलोर के लिए होटल स्टाफ कहता है कि मैडम आप टैक्सी कर फ्लाइट से चली जाइए, लेकिन इसके बावजूद सूचना सेठ अपनी जिद करती है कि मैं टैक्सी से ही जाऊंगी, ये सफ़र टैक्सी से ही करूंगी, क्योंकि बॉडी को जो है उसने सूटकेस में अपने बैग में भर रखा था, और अगर कहीं फ्लाइट से जाती तो वो एयरपोर्ट पे ही पकड़ जाती। काफ़ी शातिर तरीके से उसने इस हत्या को अंजाम दिया, और उस बच्चे को लेकर के वो टैक्सी से जिद करने के बावजूद, होटल स्टाफ भी मना करने के बावजूद अपने जिद पे उन्होंने टैक्सी से सफ़र किया। और फिर जब होटल का स्टाफ चेकआउट करने के बाद रूम पे गया, रूम की साफ सफाई के लिए, तो वहाँ पे उसने खून के धब्बे देखे तो उसको शक हुआ। उसके बाद होटल स्टाफ ने उस टैक्सी कैब ड्राइवर से संपर्क किया और उसको सूचना दिया कि आप जहाँ कहीं भी हो वहीं के नज़दीकी स्टेशन पे जा करके उनको ले जाइए, सूचना सेठ को। और ड्राइवर को कहा स्टाफ ने, और मैडम को कुछ ना बताने के लिए कहा, तो वैसे ही ड्राइवर ने किया और ले जा करके गाड़ी को एक पुलिस स्टेशन पे ले गई। कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन में टैक्सी ड्राइवर वहाँ पे ले गया, और उसके बाद सूचना सेठ ने उसके बारे में बताया कि एक धारदार हथियार से हमला किया। तो और उसके बाद फिर कर्नाटक की पुलिस उनको गोवा ले गई सूचना सेठ को पूछताछ के लिए। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से सूचना सेठ की शादी 2010 में हुई थी, और सूचना सेठ पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, और इनके पति केरल में रहते हैं। केरल के रहने वाले इनके पति, और 2019 में 2010 में शादी तो होगी, लेकिन 2019 में एक बेटा हुआ इन दोनों का, और बेटा होने के बाद 2020 में उन दोनों के बीच विवाद होना शुरू हो गया, और मामला कोर्ट जा पहुंचा। कोर्ट पहुंचने के बाद तलाक हो गया, लेकिन कोर्ट का आदेश ये था कि बच्चा अपने पिता से हफ्ते में एक दिन रविवार को मिल सकता है। और यही बात कोर्ट की सूचना सेठ को नागवार गुजरी कि पति से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। इसको लेकर के सूचना सेठ ने लंबी प्लानिंग किया, और प्लानिंग करने के बाद अपने बच्चे को, मासूम को मौत के घाट उसने उतार दिया। इसी को लेकर के सूचना सेठ गोवा गई, गोवा से फिर उन्होंने कत्ल को अंजाम दिया। लेकिन एक इस प्रकार की घटना झकझोर देने वाली है। अब पुलिस प्रशासन उनको अपनी कस्टडी में लेकर के कार्रवाई कर रहा है। हालांकि अब यही देखना होगा कि और किन किन कारनामों को वो अपने द्वारा बताती हैं, कैसे क्या है पूरा स्टेप बाय स्टेप। हालांकि ये जो है एक दिल दहला देने वाली घटना है। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए। मैं पीएनआई समाचार के साथी मेरे सहयोगी अभिषेक। जय हिंद, जय भारत।